बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा था टॉपिक वो था कि पाकिस्तान का नौजवान आज कहाँ पहुँच चुका है, या उस पे क्या गुजर रही है, या जो पढ़ लिख के बैठे हैं घर में उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना था कि पहले लिखा जाता था कि आएगा एक दिन आएगा जब पाकिस्तानी नौजवान जो है वो मायूस हो जाएगा पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल मुताबिक वो आएगा नहीं, वो आ चुका है, बल्कि कुछ गुजर भी चुका है टाइम कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो पाकिस्तान से मायूस हो चुका है। आपने कुछ दिन पहले मेरी वीडियो भी देखी होगी जिस डंकी के हवाले से मैंने पोस्ट की थी। तो वो क्यों लोग, क्या वजह बनती है कि क्यों वो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं इस तरह के इलीगल तरीके से, या अपने आप को ऐसे समझ लो कि दरिंदों के दरमियान से गुजरना उनको पड़ता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? उसकी बहुत सी वजूहात है मेरे भाई, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो बंदा MSc MPhil करके बैठा है और उसके लिए जॉब ही नहीं है, अगर जॉब मिलती है तो उसमें उसका समझ लो मैनेज ही नहीं कर पाता है एक बंदा, कि उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है जब वो पढ़ लिख जाता है, उसके कपड़े, उसका ड्रेसिंग, तो उनको ये सब करना पड़ता है। जब ये करते हैं तो या तो वो कर सकते हैं जो अपने आप को वेल ड्रेस रख सकते हैं, या फिर अपने घर को चला सकते हैं। तो वो मायूस हो जाते हैं, तभी इतना इस तरह के जो है खतरे मोल लेते हैं घर वालों को मजबूर करके, खुद मजबूर हो गए, पता नहीं कितनी दफ़ा रास्ते में रोते होंगे और कितनी दफ़ा अपने आप को कोसते होंगे और पाकिस्तान से मायूस होते होंगे। तो जो हाल हो गया है हमारे पाकिस्तान का, इसमें रहना मुमकिन नहीं है, सरवाइव करना मुमकिन नहीं है, अपने अखराजात पूरे करने मुमकिन नहीं है। तो घर के बच्चों की दवाइयाँ पूरी करनी मुमकिन नहीं है, घर के बच्चों का दूध पूरा करना मुमकिन नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं और अखराजात ज़्यादा हैं, जो हमें करने ही करने पड़ते हैं। बिजली का बिल है, देना ही देना है। अगर किसी बेचारे का घर किराए पे है तो वो किराया देना ही देना है। इसके अलावा दूध है बच्चों का तो वो लेना ही लेना है। अगर घर में कोई बूढ़ा माँ बाप है उसकी दवाई का अखराजात वो करना ही करना है। चले कुछ ना कुछ हुकूमत कर रही है ऑपरेट वगैरह, तो जिसकी रेगुलर शुगर की मेडिसिन चल रही है तो इंसुलिन ही मिल जाती है बाज़ार से या सरकारी हॉस्पिटल से। इसके अलावा सब उस बेचारे को ही करना है। तो जो बंदा मिल मुलाजम है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार उसकी इनकम है, वो किराया दे, बिजली का बिल दे, या फिर बच्चों का दूध ले, या फिर राशन ले, या फिर अपने वालिदैन की अद्वियात ले। तो इस तरह पाकिस्तान का नौजवान जो है मायूस हो चुका है। खुदारा कोई इस तरह का इक़दाम करें, खुदारा आपस में समझौता करें। हमारे हुक्मरान जो हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपस में ही मिल बैठें। ज़रूरी नहीं है कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। चलो जो गुजर गया है, हो गया है, उसको किसी तरीके से मैनेज कर लें आपस में बैठ के। हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान से होती हैं। तो चलें जी, किसी ने चोरी कर ली है या किसी ने नहीं की है, तो आपस में बैठ के जो है वो आपस में नहीं छोड़ना, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने किए हैं उनका भी हक बनता है कि कुछ कोऑपरेट करें, अपने मुल्क के साथ इधर ही रहना है, इधर से ही खाना है, इधर से पीना है। तो जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा सा उनका ध्यान रखें और उसका ख्याल करें। वो बेचारे जो हैं मिडिल क्लास से जो नीचे हैं लोग, उनका मिडिल क्लास का भी आज गुजारा नहीं है। मिडिल क्लास बंदे का भी आज गुजारा नहीं है और उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल कहाँ चला गया है, घी का रेट क्या है, सब्जियों का रेट क्या है, फ्रूट्स का क्या रेट है। तो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग। तो मेहरबानी करके एक दफ़ा इनकी तरफ देख लें कि वो भी बेचारे हैं जिनके घर में आटा नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें भावलपुर की थी शायद, कि उन्होंने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद जहर लेके इस दुनिया से चले गए। वो क्यों चले गए? किसी का दिल करता है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना? किसी का दिल करता है? मुझे बताएं, किसी का दिल करता है कि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते अपने बच्चों को? तो किस तरह वो
بیچاری ماں نے یا باپ نے ان کو زہر دیا ہوگا اور خود بھی زہر لے کے چلے گئے، کیونکہ وہ اگر خود جاتے تو وہ کس کے سہارے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے؟ ٹھیک ہے نا، 3 مہینے کا کرایہ نہیں ہے، تو جس نے کرایہ پہ دیا اس ظالم کو نہیں نظر آیا کہ وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے کرایہ تو اس لیے نہیں دے رہا، اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ گھر چھوڑ۔ اگر ایک بندہ آپ کا کرایہ دار ہے، وہ سال سے آپ کو کرایہ دے رہا ہے، یا 2 سال سے یا 5 مہینے سے دے رہا ہے، اگر وہ نہیں دے پا رہا تو بھائی میرے اس کی مجبوری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس بندے کی موت کا ذمہ دار وہ کرایہ دار ہے، مکان مالک ہے اس کا ذمہ دار، اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بلکہ اس کا رحم کرنا چاہیے تھا، اس پہ اس کو راشن دینا چاہیے تھا کہ یار یہ بندہ مجھے دے رہا ہے، اتنے دیر سے مجھے کھلا رہا ہے، میرے بچوں کو رزق دے رہا ہے، چلو وہ پراپرٹی بھی بڑھ رہی ہے، کرایہ بھی مل رہا ہے، اور کس طرح سے دل کیا اس کا کہ یار اس کو کرایہ چھوڑ دو، اگر آپ کو کرایہ نہیں ہو رہا آپ کا تو مکان چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے نا، وہ باہر سے مایوس ہو کے آتے ہیں لوگ، جب دیہاڑی نہیں ملتی، جب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہاں بھی کس طرح بیٹھے ہوئے ہو، تو جب گھر لوٹتا ہے تو اس طرح بچے کھانا مانگتے ہیں تو اس کی جان نکل جاتی ہے اس بندے کی۔ مہربانی کیا کریں، اپنے سے جو غریب ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کریں، ان پہ رحم کیا کریں، ان کو دیا کریں، جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے مینار 100 فٹ ہو یا 60 فٹ ہو، اللہ نے وہ نہیں پوچھنا، اللہ نے کبھی نہیں پوچھنا کہ آپ کی مسجد کا جو مینار ہے وہ 100 فٹ ہے یا 60 فٹ ہے، اس پہ ٹائل لگی ہے یا نہیں لگی ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ کھانا کھا کے سو رہا ہے یا بھوکا سو رہا ہے، یا اس کی بچی کا جہیز بن رہا ہے، یا جو ہمارے بڑے لعنت ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے پاکستان میں اور دوسری کنٹریز میں، کہ جہیز بہت ضروری ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ صفیں تھیں یا کلین تھی یا ماربل تھا یا ماربل تھی، یا پنکھے تھے یا پھر سولر تھا، یا کتنا بل آیا اور لوگوں نے اس سے بھی زیادہ دے دیا، کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ مسجدوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، لیکن اس سے جو ضروری ہے میرے خیال میں وہ آپ کے ہمسائے کا حق ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے جو آپ سے کمزور ہیں۔ تو خدا را اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، حکومت کا بھی حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنے ہمساؤں کا خیال رکھیں۔ ایک بندہ ایک ہمسائے کا خیال رکھنا لگ جائے نا، میرے خیال میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پریشان ہو کے نہیں سوئے گا۔ تو گزارش ہے اپنا خیال رکھیں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں اور اپنے ریلیٹو کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔